अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो व्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हुए अपनी आज की व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। हम एक बीमारी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जिल्द से यानी स्किन से रिलेट करती है। हम बात करेंगे आज हर्पीस ज़ोस्टर पर। ये काफ़ी कॉमन है और ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के लोगों में ये काफ़ी हमें नज़र आती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हर्पीस ज़ोस्टर के शिकार मरीज़ हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि हर्पीस ज़ोस्टर जो है वो एक स्किन रिलेटेड डिज़ीज़ है। और अगर हम बात करें कि ये किन लोगों को ज़्यादा होती है तो अक्सर ऐसे लोग इस मर्ज़ का शिकार हमें नज़र आए हैं जो कि बचपन में कभी चिकन पॉक्स का भी शिकार हुए थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है 50 से अबव हो जाते हैं या नियर टू 50 होते हैं तो उनमें हमें हर्पीस के अलामात नज़र आना शुरू हो जाती है। बात करें कि ये किस तरह फैलती है तो हर्पीस ज़ोस्टर जो है वो एक वायरस के ज़रिए फैलती है, वेरिसिला ज़ोस्टर कहलाता है। और ये वायरस के थ्रू जिस्म में फैल जाती है। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की तरफ जाएं कि ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि मरीज़ हर्पीस का शिकार हो चुका है, तो मरीज़ के चेस्ट पे, पेट पे, फेस पे, इसके अलावा माथे पे, एक साइड पे, किसी भी एक साइड पे हमें ख़ारिश या शदीद जलन का एहसास नज़र आता है। मरीज़ कहेगा कि उसकी इन तमाम पार्ट्स पे, राइट साइड पे है तो राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे है तो राइट साइड पे, फेस पे, माथे पे, पेट पे, पीठ पे उसी साइड की शदीद जलन और ख़ारिश का एहसास होता है। जलन और ख़ारिश के साथ साथ मरीज़ हमेशा ये शिकायत करेगा कि इस पार्ट्स में उसे दर्द का एहसास भी हो रहा है। अगर स्किन को हाथ लगाया जाए और फील किया जाए तो ये दर्द और जलन मज़ीद बढ़ जाया करते हैं। चेस्ट में और पेट में ये अगर तकलीफ़ महसूस हो रही हो तो दर्द का एहसास हमेशा पीछे की जानिब से आगे को आता हुआ महसूस होगा। अच्छा, जब ये डिज़ीज़ स्टार्ट होती है तो अमूमन 2 या 3 दिन तक कोई तब्दीली हमें स्किन पे नज़र नहीं आती और बस ख़ारिश और जलन का एहसास ही होता है। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद ये जो ख़ारिश वाला स्पॉट्स होते हैं, ख़ारिश वाली जगह होती है, उनमें छोटे छोटे दाने नमूदार होने शुरू हो जाते हैं जो कि बाद में रेड स्पॉट्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और ये रेड स्पॉट्स मज़ीद आगे जाकर इनमें पानी भर जाता है और ये बहुत ही जलनदार छालों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसे जैसे ये इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर होता जाता है तो ये जो छालों में पानी पड़ गया था ये आहिस्ता आहिस्ता पस में या पीप में तब्दील होता जाता है, जो कि निशानदही करता है कि हर्पीस ज़ोस्टर अब मज़ीद इन्फेक्शियस होता जा रहा है। मरीज़ बहुत ज़्यादा थकावट, दर्द और बेचैनी का इजहार करता है। इसके अलावा जो मेन एक सिम्टम हमें नज़र आता है वो ये कि जिस्म के जो लम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेलिंग कर जाते हैं, यानी कि वो सूज जाते हैं। अमूमन ये होता है कि 2 हफ्ते का ये पीरियड लेते हैं तकरीबन स्पॉट्स बनने में और उसके बाद पानी पड़ने में, और बस अगर पड़ जाए तो खुश्क होने तक ये 2 हफ्ते का टाइम लेते हैं। 2 हफ्ते के बाद ये छाले आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लग जाते हैं, इन पर लेयर्स ही आ जाती है, स्केल्स बन जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये स्केल्स फिर उतरने लगते हैं। अच्छा, ये एक जो वाज़े हर्पीस ज़ोस्टर को दूसरे स्किन की डिजीज़ से अलग करती है वो चीज़ कि अमूमन ये जो बीमारी है, ये जो छाले हैं, ये स्पॉट्स हैं, ये जिस्म के एक ही हिस्से को अटैक करते हैं। मींस कि अगर दाएं तरफ के फेस पे हुए हैं तो दाएं छाती पे होंगे, दाएं तरफ के ही पेट पे आपको नज़र आएंगे, दाएं तरफ की साइड माथे पे नज़र आएंगे और ये बायां हिस्सा या लेफ़्ट साइड बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अगर ये नर्व्स के ऊपर हमें स्पॉट्स नज़र आएँ या ये छाले हमें नर्व्स के ऊपर नज़र आएँ तो ये एक चमकदार लकीर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से ये मोती के दानों की तरह चमकदार
اور چھالے ہوتے ہیں جو کہ نروز کے اوپر لائن میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. پھر زوسٹر کے مریضوں کی جو یہ ڈیزیز ہے یہ جب صحیح ہونے کے بعد کوئی نشان یا کوئی گڑھا نہیں چھوڑتی ہے، لیکن جو سینسیٹیو اسکن کے مالک ہوتے ہیں مریض، ان میں عموماً یہ نشانات رہ جاتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو جایا کرتے ہیں. یہاں اگر ہم پیچیدگیوں کی بات کریں کہ حافظ زوسٹرز میں کون سی پیچیدگیاں ہمیں نظر آتی ہیں، تو اگر یہ انفیکشن بہت زیادہ سیویئر ہو جائے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو پانی ہے اگر بس میں چینج ہو جائے اور مزید ڈیپ اس کے ایفیکٹس ہوں، تو بعض اوقات یہ فالج کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے. اگر ہم ہومیوپیتھک ریمیڈیز کی طرف آئیں کہ حافظ زوسٹر میں ایسی کون سی ہومیوپیتھک ریمیڈیز ہیں جن کی مدد سے ہم بہت آسانی سے اس کا ایز پر سمٹمز علاج کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے ایکونائٹ 30 میں دینے سے اس کے جو ابتدائی علامات ہیں وہ کیور ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جلن کا احساس اگر زیادہ شدت سے ہو تو ہم آرسینک ایلبم کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، کینتھرس کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ جلن اور اس قسم کے جو مرض ہے اس کی بہترین دوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کیلنڈولا کیو اگر ہم اس کو اپلائی کریں جلد پر تو بہت جلدی ہمیں آفاقہ مریضوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. نمی والے سیزن میں یا نمدار علاقوں میں رہنے والوں کو حافظ زوسٹر ہو جائے تو ان کے لیے بہت ہی بہترین ریمیڈی ہمارے پاس ہے ڈلکا مارا. ڈلکا مارا 30 میں اگر رسٹ آف 30 کے ساتھ ملا کر دی جائے تو بہت جلدی افیکٹ کرتی ہے اور مریض کے جلن کے احساس کو بھی بے حد کم کر دیتی ہے. تو دوستوں یہ تھی میری آج کی ولاگ جو کہ میں نے اسکن ڈیزیز حافظ زوسٹر پہ بنائی. امید ہے کہ آپ کی نالج میں اضافے کا سبب بنی ہوگی. کائنڈلی اپنی معلومات کو اپنے تک محدود مت رکھیے. میری ولاگ کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈز میں ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ جو نالج آپ تک پہنچتی ہے وہ آپ کے توسط سے مزید لوگوں تک بھی پہنچ سکے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.